हालेलुया। सबका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में, ऑनलाइन और यहाँ पे। हम फिर से प्रभु की प्रेजेंस में हैं, उसकी पवित्र हजूरी में हैं। परमेश्वर का थैंक्स। आइए हम वचन में चलेंगे। अपनी अपनी बाइबल को लीजिए और खोलिए बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब। उसका चैप्टर 6, रोमियो उसका 6। उसका 22 से लेके हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6 उसका 22 से लेके 22 और 23 को आप निकालें, उसे पढ़ें। मैं फिर से इसको आपके लिए पढ़ूंगा। आज के वचन को आप ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड को, एक एक वर्स को। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये शैतान के हथियार के खिलाफ हमारा हथियार है। हालेलुया। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा अगर आप निकाल चुके हैं ऑनलाइन और यहां पे। इस वर्ड में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। मीन्स एटर्नल लाइफ। ये वचन, आज का वचन जो हमारा है कि पाप की मजदूरी क्या है। वेजेस ऑफ सिन, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं। इसमें लिखा अगले वर्ष में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब 22 को आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ कि पाप से स्वतंत्र होकर, यानी कि अब आप पाप से आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर के दास बनकर, यानी कि प्रभु की अधीनगी में आ चुके हैं। तुमको फल मिला है, यू हैव रिसीव द फ्रूट, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, होलीनेस, राइचियसनेस, और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। इस वचन को जब आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ कि आप पाप से आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर की अधीनगी में आ चुके हैं और आपको पवित्रता प्राप्त हो चुकी है। मतलब आप पहले गंदगी में थे, गंदे सोचों, गंदे विचारों में, बुरे कामों में, पर अब तुम पाप से आजाद हो चुके। जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे इनवाइट किया अपनी लाइफ में कि आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, आज से मेरी जिंदगी का कंट्रोल तेरे हाथों में है, तो बाइबल का वचन कहता है कि अब तुम पाप से स्वतंत्र हो चुके हो, प्रभु की अधीनगी में आ चुके हो। तुम्हें होलीनेस, क्योंकि बाइबल में लिखा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से आजाद करता है, शुद्ध करता है, हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। जैसे आपने कहा कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, आपने तौबा की प्रेयर की बपतिस्मे से पहले, तो परमेश्वर ने आपके गुनाहों को धो के साफ कर दिया। अब आप पवित्र इंसान बन चुके हैं, अब आप होलीनेस में आ चुके हैं। और बाइबल में लिखा कि पवित्रता का, जब 22 की लास्ट लाइन को मैं पढ़ता हूं, मिला जिससे इसका फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। पवित्रताई का अंत, जब आप होलीनेस में खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, ये नहीं कि एक बार बपतिस्मा ले लिया और हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नो नो नो। बाइबल क्या कहती है क्लियरली, जब इन वर्ड्स को आप पढ़ते हैं, कि पवित्रता का अंत अनंत जीवन है, एटर्नल लाइफ, स्वर्गीय जिंदगी जो यीशु मसीह आपको देना चाहता है, वो आपको तब मिलेगी जब आप अंत तक होलीनेस में बने रहेंगे, पवित्रताई में बने रहेंगे। जब होलीनेस, राइचियसनेस आपकी जिंदगी में होगी, आप फिर से पाप में नहीं जाएंगे, फिर से गंदगी में नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है कि पवित्रता का अंत अनंत जीवन है। बपतिस्मे का अंत नहीं है, बपतिस्मा शुरुआत है। बैप्टिज्म ले लिया, अब हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए।
हमें एक रास्ता तैयार हो गया हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हम बैप्टिज्म ले लिया और स्वर्ग के अधिकारी हो गए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। सैल्वेशन के लिए हमें काम करना पड़ता है, उसको बना के रखने के लिए। सैल्वेशन फ्री है परमेश्वर की ओर से, पर उसे बना के रखने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए हमें काम करना पड़ता है, वचन पढ़ना पड़ता है, हमें स्ट्रांग होना पड़ता है। अब परमेश्वर का दास रोमियो की चर्च को, रोमन चर्च को यही लिख रहा है। वो कहता है कि अब तुम पाप से तो आजाद हो चुके हो, हालेलुया, तुम्हें परमेश्वर की अधीनगी में भी तुम आ गए हो, तुम्हें पवित्रताई भी मिल गई है इसका फल। पर अब पवित्रताई जब अंत तक बना के रखोगे तब तुम इटर्नल लाइफ के, स्वर्गीय जिंदगी के अधिकारी होगे। अगली लाइन में लिखा, जो हमारा आज का वचन है जिसके ऊपर मैं मोर फोकस करूंगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। इस वर्ष को बोलने से पहले उसने बोला कि सब चीज बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम कहां से आए हो, अब कहां पे हो, कहां जाने वाले हो। और फिर वो कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से उद्धार फ्री है, सैल्वेशन फ्री है, स्वर्ग जाना फ्री है। पर कब? जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। पवित्र यीशु मसीह में कब बने रहेंगे? जब पवित्रताई में बने रहेंगे। क्योंकि जब आप पवित्र नहीं है, उसका आत्मा हमारे बीच में नहीं है। अगर आत्मा हमारे बीच में नहीं है तो हमारा स्वर्ग जाना नामुमकिन है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि हमारे ऊपर एक स्टैंप लगाई गई है, पवित्र आत्मा एक मोहर है जिससे चुनाव होगा कि कौन हेवन में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। और पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं रहेगा जिसमें पाप है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो अनंत जीवन नहीं, जिसकी बात पहले वर्ष में की गई थी, जिसकी बात पहली लाइन में की गई। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ है। कब? यीशु मसीह के द्वारा। उसी में है जब तक हम उसमें बने रहेंगे। जैसे हम बाहर जाएंगे, पाप की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिंदगी में पाप आएगा, तो बाइबल में लिखा कि उसकी मजदूरी डेथ, मृत्यु हमें मिलेगी। हालेलुया। फिर हम चाहे 100 बार कह लें कि हमने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हमने अपनी जिंदगी उसको दी है, उसका वादा है कि वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, और फिर वो कहेगा दोबारा बाइबल पढ़। हालेलुया। दोबारा पढ़, क्या लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस अनंत जीवन की तू बात कर रहा है वो यीशु मसीह में है। अकॉर्डिंग टू बाइबल वो यीशु मसीह में अनंत जीवन है, पाप में नहीं है। जब तू पाप में गिरा, उस अनंत जीवन को तूने ठोकर मार दी। जब फिर से तू पवित्रताई को तूने छोड़ दिया, होलीनेस को छोड़ दिया, फिर से गंदगी में चला गया, एक सूअर की तरह, एक कुत्ते की तरह, जैसे वो फिर से अपनी गंदगी में वापस चले जाते हैं। नहला, उसको जितना भी नहला लो, साफ कर लो, वो फिर से गली में जाएगा, फिर से कीचड़ में जाएगा। वो कहता है जब तू बार बार उसमें गया तो तूने अनंत जीवन को ठोकर मारी, और अब पाप की मजदूरी मृत्यु तेरा हिस्सा है। हालेलुया। इन वचनों को हम देखेंगे बाइबल की हिस्ट्री में। हम खोलेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहला उसका 2 चैप्टर, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए बाइबल के। बुक ऑफ जेनेसिस कहां से शुरुआत हुई? ये पाप, आपको पता होना चाहिए, ये पाप हथियार है शैतान का, और वचन ही उसको तोड़ सकता है। होलीनेस, पवित्रता ही इसके खिलाफ काम कर सकती है। जेनेसिस 2, उत्पत्ति की किताब, उसका 2 चैप्टर 15 से लेके हम पढ़ेंगे 17 तक। उत्पत्ति 2 उसका 15 से 17 तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं इंग्लिश में 17 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, लास्ट लाइन को
that you eat of it, you shall surely die. For in the day, जिस दिन तू इसका फल खाएगा, you shall surely die. प्रभु ने कहा कि तू अवश्य मर जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि तू सारे फल खा सकता है। परमेश्वर ने तरह तरह के बाग में फल लगाए, सब चीजें लगाई, पेड़ लगाए, पौधे, हर चीज, नदी बहती थी वहां से, हर चीज जो कुछ चाहिए थी सरवाइव करने के लिए, हर एक चीज परमेश्वर ने प्रोवाइड करी। पर प्रभु ने कहा कि इस पेड़ का फल तूने नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। इसका मतलब कि पहले परमेश्वर ने उसे मरने के लिए नहीं बनाया था। उसने कहा कि अगर तू इसका पेड़ का फल खाएगा तो तू मर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो फल खाने से मर जाएगा, बाकी फल भी वो खाता था, पर इसका कारण था कि जब तू आज्ञा को तोड़ेगा, जब तू पाप करेगा, मेरी आज्ञा ना मान के वचन के बाहर जाएगा, तो उस दिन तेरी डेथ श्योर हो जाएगी। हालेलुया, उस दिन तेरी डेथ श्योर हो जाएगी, उस दिन तू मर जाएगा। मैं एक आगे इसके साथ एक वचन को और पढ़ूंगा इसको अच्छी तरह समझने के लिए। जेनेसिस 3 उसका 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे इसको, इसका अगला चैप्टर। जेनेसिस 3 उसका 1 से उत्पत्ति, 3 का 1 से 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है? परमेश्वर ने कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, ये शैतान का हथियार है, सिन, पाप आपसे करवाना। मैं आपको यही बताता हूं, उसमें क्या लिखा, पहला वर्ष जब हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। वो मृत्यु आपको उसी दिन नहीं आएगी कि आज हमने पाप कर लिया और बंदा मर गया। हालेलुया, यहां पे यही चीज बताई गई है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तू वचन से बाहर जाएगा, जो मैंने तेरे लिए आज्ञा ठहराई है, जो मैंने तुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस दिन तू उससे बाहर जाएगा तू श्योरली मर जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी। अब शैतान को पता है कि ये पाप है इसकी नजर में, परमेश्वर की नजर में ये काम पाप है, उसको पता है। अगर आप सोचते हैं कि धरती पर सिर्फ परमेश्वर ही हमारी प्रार्थना सुनता है तो आप गलत हैं। शैतान भी साथ में सुनता है, उसके भी कान हैं, जैसे स्वर्गदूत हैं, वो भी गिराया हुआ स्वर्गदूत है। अगर परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है वो भी सुनता है, परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए क्या है वो भी जानता है, बाइबल वो भी जानता है। हालेलुया, और वो हर चीज को इस्तेमाल करेगा आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए। एक ही चीज परमेश्वर ने कही कि तूने ये काम नहीं करना, बाकी जो मर्जी कर, खुला खा, जो मर्जी कर, इसकी रखवाली कर, जिधर मर्जी जा, जिस पेड़ का मर्जी फल खा, एक काम ये तूने नहीं करना। वो फेथफुलनेस चेक करने के लिए आपकी एक काम कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह सकता है तूने आज के बाद ये फेसबुक नहीं देखनी, तूने ये गेम नहीं खेलनी, तूने ये काम नहीं करना। हालेलुया, एक काम परमेश्वर आपको परखने के लिए रख सकता है कि तुम आज्ञा में बने रहते हो कि नहीं रहते हो। और शैतान जानता है कि जिस दिन तुम वो आज्ञा तोड़ोगे वो कोशिश करेगा, हर चीज को, हर फोर्स को इस्तेमाल करेगा आपसे वही काम करवाने के लिए जो काम परमेश्वर ने आपको मना किया है, जो वचन में मना है। और यही काम उसने किया। अगर आप 3 की 1 को पढ़ें तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। आपने, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और स्त्री से कहा, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? डिड गॉड एक्चुअली से? उसने इंग्लिश में क्या लिखा है कि डिड गॉड एक्चुअली से दैट? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्वेश्चन आंसर कर रहा है, क्या ऐसी आज्ञा निकली है जबकि वो सब कुछ जानता था?
जबकि वो सब कुछ जानता था। हालेलुया। वो धरती पर गिराया गया था और उनका तोड़ करने के लिए, उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने इंसान बनाया। और जैसे शैतान की कोई मौत नहीं है, उसी तरह इंसान की भी कोई मौत नहीं बनाई थी परमेश्वर ने, ताकि ये इसको खत्म कर सके, ताकि ये मेरी आज्ञाओं पर चले, स्ट्रांग हो, इसकी जनरेशन इस सांप का, इस शैतान का सर कुचले। हालेलुया। पर वो हर इवेंट्स को यूज करता है। वो इतना चालाक है, जिसने 1/3 स्वर्गदूत भरमा लिए, वो हर इवेंट्स को यूज करेगा। हर चीज जो उसको पता है कि प्रभु की नजर में ये पाप है, वो आपसे करवाना चाहेगा। और यही चीज कोशिश करने के लिए वो हवा के पास आता है, आदम की पत्नी के पास, और वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। उसको पता था कि एक का ही बोला गया कि नहीं खाना, बाकी ये खा सकते हैं। फिर भी क्वेश्चन कर रहा है कि तनु क्या है कि एक भी फल ना खाओ? क्या परमेश्वर ने तुम्हें भूखे रहने के लिए छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते? अगर आज की लाइफ में देखो, क्या प्रभु ने कहा है कि तुम सिनेमा नहीं जा सकते? क्या प्रभु ने कहा है कि तुम ये चीजें नहीं देख सकते? देख, बाकी चीजें भी तो, बाकी लोग भी तो देख रहे हैं, बाकी भी तो गानों पे डांस कर रहे हैं। इससे क्या होता? वो कौन सा मर गए? नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा। पर वो डेथ इंस्टेंट नहीं है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर धीरजवंत है, वो इंतजार करता है आप तौबा करें अगर पाप कर भी लिया तो। बाइबल में लिखा हर पाप का फल मृत्यु तो नहीं है, पर कुछ ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी से चली जाती हैं। उसकी डेथ तो नहीं मिलेगी। आप अगर ऐसा पाप कुछ करेंगे जो प्रभु की नजर में डेथ के लिए नहीं है कि आपको मौत दे दे, पर कुछ ब्लेसिंग, अचीवमेंट्स, कुछ टारगेट्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सब प्रकार का पाप मृत्यु नहीं है। हर तरह का पाप मृत्यु नहीं है। हर तरह का पाप मौत को नहीं लेके आता। पर बाइबल में एक परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन ठहराता है कि जो डेफिनेटली यहाँ पे प्रभु ने कहा था, उसको बताया। प्रभु आपके सामने चॉइस रखता है कि तू क्या चूज करेगा। आपकी विल पावर है। आप चाहे जिंदगी को, बाइबल में लिखा तेरे मुंह में जिंदगी और मौत दोनों है, उन्हें बोल। मौत बोलेगा मौत आएगी, जिंदगी बोलेगा जिंदगी आएगी। बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग बोलेगा ब्लेसिंग आएगी, कर्स बोलेगा तो कर्स आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों चीजों की चॉइस हमें दी है। उसने आदम को बोला सब चीजें खा, ये फल खा, हर तरह का फल खा, एक फल तूने नहीं खाना। उसके सामने एक चॉइस रखी कि यह क्या करता है। हालेलुया। अब प्रभु आपके इस संसार में से सब कुछ तो खत्म नहीं कर देगा कि जो गंदी चीजें, गंदी वीडियो है, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाए। फिर हमारा टेस्ट कैसे होगा? फिर कैसे पता लगेगा कि हम अलग हैं? क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा कि परमेश्वर ने हर चीज एक पर्पस के लिए बनाई है। उसने दुष्ट को भी अंत के दिन में दुष्टता से मरने के लिए बनाया है, और धर्मी को सदा स्थिर रहने के लिए बनाया है। पर अगर धर्मी दुष्ट की ओर देखे कि ये बंदा भी तो ये काम कर रहा है, ये भी ऐश कर रहा है, ये तो मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है, बुरे काम करके भी मैं क्यों बार बार तड़फ रहा हूं, मैं क्यों घटी में हूं परमेश्वर को मानने के बावजूद भी। पर बाइबल कहती है कि पाप का फल, रिजल्ट, एंड डेथ है, मृत्यु है, और धर्मी सदा स्थिर रहेगा। राइचियस शैल नेवर बी मूव्ड, इंग्लिश में लिखा है उसको। धर्मी सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। राइचियसनेस आपको अनंत जीवन में लेके जाएगी। इस वचन को मैं आगे पढ़ूंगा। इसमें लिखा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका का कि किसी भी फल, वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने कहा कि हाँ हम खा सकते हैं, ये सब चीज खा सकते हैं। वर्स 4 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सेम मिस्टेक जो उसने खुद की, वो एक इंसान से आज कराना चाहता है। उसे पता है कि मैं इस कारण गिराया गया कि मैं परमेश्वर के बरोबर बैठना चाहता था, मैं परमेश्वर से ऊंचा होना चाहता था, कि जैसे परमेश्वर अपने सिंहासन पर है मैं भी वैसा बनना चाहता था। उसे सब पता है कि इस बात के कारण मैं स्वर्ग से गिरा दिया गया था, और अब इंसान से वही काम करवा रहा है। तुम निश्चय परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यू विल बी इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। जब तुम ये फल को खाओगे तो तुम निश्चय ना मरोगे। अब आपके ऊपर है, स्त्री के ऊपर है, आदम के ऊपर है, उन्होंने किसकी बात को मानना है। परमेश्वर कहता है कि जिस दिन ये आज्ञा तोड़ोगे, ये फ्रूट खाओगे, तुम मर जाओगे। शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे।
हालेलुया, चॉइस आपकी है। हालेलुया, कि सैल्वेशन को गंवाना है या बना के रखना है। बाइबल क्लियरली कहती है कि मौत उस के सिन का, जो पाप का फल मृत्यु है। हालेलुया, ये हमारे ऊपर है, हमने क्या चीज को मेंटेन करना है, जिंदगी की ओर जाना है, अनंत जीवन की ओर जाना है एक धर्मी बन के, या हमने मौत को गले से लगाना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया, अब यहां पे उन्होंने चॉइस की, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, फल को खाया और उनकी जिंदगी में मौत आई। अब वो भी सोचते होंगे यार शैतान सही बोलता है, फल तो खा लिया, मरे तो है नहीं। परमेश्वर कहता था तुम तो मर जाओगे, इसका मतलब परमेश्वर झूठा है, शैतान सही कह रहा है। कई बार आपको चीजें प्रूव होती हैं प्रैक्टिकली, यार ऐसा हुआ तो है नहीं, बाइबल में लिखा है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमने तो रिश्वत ले ली, हमने तो बुरे काम भी कर लिए, पर कुछ नहीं हुआ। आप मैन ऑफ गॉड अपोस्टल जी को सुनते हैं, अंकनुला जी को, कि वो कहते हैं कि पर्सनली वो बहुत लोगों को जानते हैं जो लोग रात को व्यभिचार करते हैं और सुबह पुलपिट पे प्रीच करते हैं और फिर भी खड़े हैं। हालेलुया, भरमाए जाते हैं लोग कि हाँ कुछ नहीं होगा, कोई मौत नहीं आएगी, शैतान सही कहता है। और इसीलिए हवा भी भरमाई गई, उसने फल खाया, आंखें खुल गई, और उसकी शैतान की बात प्रूव हुई सच्ची कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और वही बात हुई, उनकी आंखें खुल गई। जब आप साथ में पढ़, उसमें लिखा कि उनकी आंखें खुल गई और उन्हें भले बुरे की पहचान हो गई, और उन्हें लगा कि हम नंगे हैं, और उन्होंने अपने लिए पत्तों के वस्त्र बनाए, लंगोट बनाए। जब मैं इसको पढ़ूंगा साथ को, इसमें लिखा तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, तो यहां पे कौन सच्चा साबित हुआ? शैतान। हालेलुया, अगर करंट सिचुएशन को देखें तो अगर हम, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हमें आत्मा से चलना है, हमें आंखों से देख के नहीं चलना, हमें अनसीन चीजों को देख के चलना है जो अभी हुई नहीं है, पर हमारे आत्मा में उसे देख सकते हैं कि नई स्वर्ग है, अनंत जीवन है, यीशु मसीह है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि आज हमें कुछ नजर नहीं आया, प्रेयर का रिजल्ट नजर नहीं आया। आपने सुना होगा ये थर्सडे वाली मीटिंग को खामड़ा चर्च से, कि कैसे डैनियल की प्रार्थना स्वर्ग में चीजों को हिला रही है, और प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट कहां आ रहा है? धरती के ऊपर। हालेलुया, इसी तरह से जब आप देखते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आपको इंस्टेंट ना तो उसका रिजल्ट नजर आता है, आपने हफ्ता की, 2 हफ्ते की फास्टिंग की, प्रेयर की, ये किया, पर कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया। इसी तरह से इनके साथ हुआ, इन्होंने पाप किया पर मौत नजर नहीं आई, मौत का कोई दूर दूर तक निशान नहीं था, बल्कि उनकी आंखें खुल गई थी। पर बाइबल का वचन कहता है जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला वो नहीं टलेगा। वो कहता है कि जैसे बारिश धरती पर गिरती है और हरियाली को पैदा करती है, वो यूं ही वापस नहीं लौट जाती। जब बारिश गिरती है उसका पानी एवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, वो ऐसे नहीं है कि पानी गिरा और चला गया, वो कुछ रिजल्ट छोड़ के जाता धरती के ऊपर, वहां पे हरियाली आती है। प्रभु कहता है ऐसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, जब वो जाएगा वो रिजल्ट को लेके आएगा, वो इफेक्ट को लेके आएगा आपकी लाइफ में, वो बिना काम किए यूं ही मेरे पास वापस नहीं लौटेगा। इसीलिए परमेश्वर के मुंह से निकला कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। इसका प्रूफ आपको बाइबल में मिलेगा अगर आप आगे पढ़ें इसको 3 का पहले मैं उससे आपके लिए 3 से 14 का लेके इसी का चैप्टर का 14 से लेके 19 तक पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा
तेरे पति की ओर होगी और वह तुझसे पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे उठकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। हालेलुया। इसमें से हर एक बात आज की लाइफ में पूरी होती है। अगर आप देखो तो क्या औरत को पीड़ा नहीं होती जब वो बच्चे जन्म देती है? बहुत ज्यादा, सहने से बाहर। और तू सांप को कहता कि तू पेट के बल चला करेगा, क्या सांप नहीं रगड़ता फिरता अपना पेट? क्या हम इंसान सांप को नहीं मारते? क्या वो हमें डस नहीं मारता? क्या इंसान भागा नहीं फिरता अपनी रोटी कमाने के लिए, जबकि प्रभु ने कहा था कि तू ये तैयार है सब कुछ, बस खाना है तुझे। हालेलुया। क्या वो वचन पूरे नहीं हुए? हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है वो पूरा होगा। और एंड में प्रभु ने कहा तू मिट्टी से निकला है तो उसी में मिल जाएगा। आज आप देखते हैं इंसान खत्म, सांस गया, उसके बाद मिट्टी। हालेलुया। ये प्रूव करता है कि परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा और जो हमारी जिंदगी में सिन आएगा, पाप आएगा, वो मौत को लेके आएगा। हम अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पर शैतान हर कोशिश करता है उसे छीनने की, आपकी सैल्वेशन को लेने की, कि आप वहां तक ना पहुंचे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। जैसे अदन के बाग में प्रभु ने रखा आदम को कि तू यहां रह, तू सुख से रह, तू सब कुछ कर। उसकी तैयारी थी वो शैतान से लड़ने के लिए। परमेश्वर ने उसे उनके अगेंस्ट बनाया था कि तू इसकी रक्षा करना, प्रभु ने कहा। अगर आप देखो तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर इसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तरह तरह के वृक्ष लगाए, वहां पे जीवन के पेड़ का वृक्ष लगाया, आदम को उसके बीच में रखा और कहा कि तू इसकी रक्षा करना। मतलब शैतान से तुझे लड़ना होगा, वो आएगा तोड़फोड़ करने के लिए, वो आएगा चीजों को चुराने के लिए, तू इसकी रक्षा करना। हालेलुया। तू इसकी रक्षा करना, ना कि उसकी बात सुन के पाप में गिर जाना। और शैतान ने हथियार को इस्तेमाल किया पाप को कि हाँ, मैं इसे, जो प्रभु ने इसे बनाया, मैं इसे वैसा नहीं रहने दूंगा। इसके आगे मैं जो आपको रियल वर्ड अभी जेनेसिस 5 उसका 1 से लेके 5 तक जो मौत का मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेथ के बारे में। उत्पत्ति 5 उसका 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। तब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। कितने साल लगे वचन को पूरा होने में? 930 साल। हालेलुया। पर वचन नहीं टलता, वचन पूरा होके रहता है। अगर इन वचनों को 5 वर्ष को आप ध्यान से पढ़ें, आपको एक बड़ी रेवलेशन इसमें मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक में लिखा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। किसके स्वरूप में? परमेश्वर के स्वरूप में। प्रभु ने, जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया, अपनी तरह बनाया। इंग्लिश में लिखा मेड हिम इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, कि जैसा परमेश्वर वैसा इंसान। हालेलुया। अपनी लाइकनेस में, अपने स्वरूप में बनाया कि इसके पास अथॉरिटी होगी, ये पवित्रताई में चलेगा, ये शैतान का सामना करेगा, उसे गिराएगा। सब चीजें, हर प्लानिंग के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसे अपने स्वरूप में बनाया कि जैसा कि मैं खुद हूं इसी तरह से मैं इंसान को बनाऊंगा।
और वही चीजें परमेश्वर ने की। उसके अंदर अपना सांस फूका, अपना आत्मा दिया और अपनी समानता में बनाया। पर अगर इन वर्ष को आप आगे पढ़ें, 3 में लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। किसकी समानता में? आदम की समानता में। वो परमेश्वर की समानता में नहीं था। हालेलुया। क्योंकि अब आदम पापी बन चुका था। अब आदम ने पाप कर लिया था। अब जो उसके बेटा पैदा हुआ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा पाप शुरू से चला आता है। ये वही वर्ष है जहां से शुरू हुआ कि जब आदम के बेटा पैदा हुआ, वो परमेश्वर की समानता में नहीं था, वो आदम की समानता में था और उसी के स्वरूप में था। जबकि आदम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में था। वो धर्मी था, वो राइचियस था, पावरफुल था, सब अथॉरिटी उसके पास थी। पर जब उसके बेटा पैदा हुआ, वो सब कुछ जा चुका था एक पाप के कारण। और उसके बाद आदम खुद भी मरा, जो परमेश्वर ने कहा था कि तू निश्चय मर जाएगा। हालेलुया। अब जितना पाप बढ़ा उतनी उम्र घटी। इंसान की एक्सपायरी डेट नहीं थी आदम की। कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इतने सालों के लिए उसे बनाया, पर बाइबल में लिखा कि उसने अपनी समानता में इंसान को बनाया। मतलब जैसे परमेश्वर स्थिर रहता है, इंसान भी स्थिर रहेगा, वो नहीं मरेगा। पर पाप के कारण वो मरा, उसकी उम्र की लिमिटेशन हुई। और जैसे जैसे आप देखें पाप बढ़ता गया, आज लाइफ 100 से कम साल है। इसको जब आप वचनों को आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा, इंसान बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, उम्र कम आ रही है। 800 हो गई, 865, 700, 300, ऐसे बस पाप के कारण क्या हुआ? उम्र घटती चली गई। और परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू फल को खाएगा निश्चय मर जाएगा। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ये हम फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं, पर एटर्नल डेथ इससे भी भयानक है। हालेलुया। ये हम धरती के ऊपर जो जीवन की बात कर रहे हैं कि धरती के ऊपर परमेश्वर ने बनाया। इसमें 3 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं टलता, बाइबल में लिखा क्लियरली। ये प्रभु ने शुरू से जो बात कही थी, उसने सोचा होगा नहीं कुछ नहीं हुआ यार, मौत नहीं आई। पर एक दिन मौत आई, एक दिन मौत आई। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी डेथ हुई, इतना भी कि जो लाइकनेस ऑफ गॉड थी, जो परमेश्वर की समानता थी, वो इंसान की जिंदगी से जाती रही। कि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, पर आगे उसके बेटे बेटियां इंसान के स्वरूप में, वही पाप के कारण आगे पाप जनरेशन टू जनरेशन कब्जा करता गया। आज क्यों शैतान कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से? आप देखते हैं दुष्ट आत्मा ज़ाहिर होती है, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कर्स, पाप जो शुरू से चलता आया, जो अधिकार इंसान ने खो दिया अपना, शैतान के हाथों में दे दिया, अपने पावर ऑफ अटर्नी लिख के उसके हाथों में दे दी कि आज से मेरी जिंदगी का तू अधिकारी है। और वो चली आती है, और वो चली आती है। इसीलिए वो अधिकार से कहता है कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर बाइबल में क्या लिखा? जो हमने पहला वर्ष पढ़ा था रोमियो 6, उसमें लिखा कि यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं। क्यों शैतान निकलता है? जब यीशु मसीह का नाम आता है, जब जीसस क्राइस्ट का नाम हम लेके बोलते हैं, वो जाता है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं चलती। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो दूसरे आदम यानी कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा फिर से जीवन हमें वापस मिला। इसके लिए मैं एक वर्ष को पढ़ूंगा आपके लिए। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियन 3 उसका 18। 2 कुरिन्थियन लास्ट वर्ष को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियन 3 उसका 18। 2 कुरिन्थियन chapter 3 verse 18। अगर सब लोग निकाल चुके हैं, मैं इसको पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियन 3 उसका 18 में लिखा है, परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का
प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वह उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते, तो हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर आपको ट्रांसलेट करूंगा। इसमें लिखा एंड वी ऑल, हम सब विद अनवील्ड फेस, यानी कि उगाड़े चेहरे के साथ, बिहोल्डिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की चमक के साथ, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम वन डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर, फॉर दिस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु इज स्पिरिट। मैं हिंदी में दोबारा पढ़ूंगा। परंतु हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किस रूप में? जो शैतान ने छीन लिया था। हालेलुया। हमें फिर से कोशिश करनी पड़ रही है, एफर्ट करनी पड़ रही है उसी रूप में अपने आप को बदलने के लिए जिस रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया था कि जैसा परमेश्वर वैसे ही उसकी बनाई हुआ इंसान। और जब इंसान ने पाप किया, शैतान की बात को मानकर मौत आई, सब कुछ हुआ। पर बाइबल में लिखा कि हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। जब यीशु मसीह को हम मानते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, उसे अथॉरिटी देते हैं अपनी लाइफ की, तो बाइबल में लिखा हमारा अधिकार हमें वापस मिलता है। हमें फिर से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिलता है। वो हमें शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता है और हम अंश अंश करके उसी इमेज में, उसी स्वरूप में जैसा परमेश्वर ने हमें पहले दिन बनाया था, हम ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। हालेलुया। पर जिस दिन हम पाप करते हैं वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, खत्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस लेवल का पाप करते हैं। परमेश्वर माफ करने वाला है। हर पाप का फल मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पाप कर लिया और प्रभु बोलेगा अब मैं तुझे स्वर्ग में शामिल नहीं होने दूंगा। कुछ चीजों को परमेश्वर माफ करता है, आपका इंतजार करता है। यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया आई और परमेश्वर ने हमें फिर से चुना, खड़े किया, ताकि फिर से हमें वही अथॉरिटी वापस दे, वही स्वरूप हमें वापस दे जैसा उसने पहले बनाया था, अपनी समानता में। अब हम यीशु मसीह के द्वारा उसी लाइकनेस को, उसी अथॉरिटी को, उसी स्वरूप को फिर प्राप्त कर सकते हैं जब हम राइचियसनेस में, धार्मिकता में चलते जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां आजादी है। जब इसी का 17 को आप पढ़ते हैं, प्रभु आत्मा है, जहां कहीं उसका आत्मा है वहां आजादी है, छुटकारा है। वो हमें छुड़ाता है हर पाप से, हर उस सिन से जो हमने किए होते हैं। और जब वो छुड़ाएगा हम चलते जाएंगे, धार्मिकता को बना के रखेंगे, फिर से पाप नहीं करेंगे, गंदगी में नहीं जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल लाइकनेस ऑफ गॉड में चले जाएंगे। आप देखते हैं कि कैसे जो प्रभु के दास लगातार धार्मिकता में, हर चीज में, वफादारी में परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनमें परमेश्वर का स्वभाव, गुण, पवित्र आत्मा के गिफ्ट उनमें काम करते हैं। हीलिंग होती है, छुटकारा होता है। क्यों हर बंदा दुष्ट आत्मा नहीं निकाल लेता? लाइकनेस ऑफ गॉड नहीं है। वो अंश अंश करके अभी बदला नहीं है। हर रोज घुटनों पे प्रार्थना करना, हर हफ्ते फास्टिंग करना, लगातार फास्टिंग करना, प्रार्थना में बने रहना, वचन को नहीं तोड़ना, ये मुश्किल है बहुत ज्यादा, पर नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं। अपने वचन को सुना। जब डैनियल ने प्रार्थना की तो क्या हुआ? सरकार बदल गई। हालेलुया। डैनियल ने प्रेयर की, स्वर्गदूत उतरा, उसके पास गया, स्वर्ग में, आसमान में लड़ाई हुई अंधकार की शक्तियों के साथ। किसके द्वारा? एक प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा आपकी प्रेयर बहुत कुछ बदल सकती है। आपको अंश अंश करके वही अथॉरिटी वापस दे सकती है जो खो गई थी हमारी जिंदगी से। आपको स्लोली, एक दिन में तो नहीं होगा। जैसे एक दिन में आदम नहीं मरा, मौत नहीं आई उसी वक्त, उसी तरह से वही स्वरूप एक दिन में नहीं आएगा। बैप्टिज्म ले लिया, होली स्पिरिट आ गया, हाँ जी अब हमारे पास सारी अथॉरिटी है। नो, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अंधविश्वास है। हालेलुया। वो धीरे धीरे बाइबल में लिखा कि अंश अंश, ग्लोरी टू ग्लोरी,
एक एक डिग्री टू डिग्री, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपकी जिंदगी में प्रभु का स्वभाव, वही लाइकनेस फिर से आती जाएगी। और एक दिन आएगा जब आप दुष्ट आत्मा को बोलेंगे जा, और वो जाएगी। उसका कोई आपके सामने अथॉरिटी नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी लाइकनेस में बनाया। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। मैं उस वर्ष को दोबारा पढ़ूंगा, 6 रोमियो के 6 की 22 और 23 को, फिर हम फिनिश करेंगे। इससे पीछे आ जाइए, बुक ऑफ रोमन्स उसका 6, जहां से हमने शुरू किया था, ताकि जो लास्ट वर्ष हमने दूसरा कुरिन्थियों का पढ़ा है आपको इससे साथ रिलेट हुआ मिले। रोमियो 6 उसका 22 और 23 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का फल मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे फिर से डेथ को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। बाइबल में लिखा कि हम उसके क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं, हम उसके लहू को अपने पैरों के तले रोनते हैं जब हम फिर से पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए मौत को ले लिया और हम फिर से उस मौत को अपने ऊपर लेते हैं। मतलब वो वेस्ट गया। इसका मतलब हम आप कहते हैं कि प्रभु तूने वेस्ट में अपनी जान दे दी, इस मौत को तो हम अपने ऊपर ले लेंगे। आप यीशु मसीह के लहू को पैरों के नीचे रोनते हो। जब आप बुक ऑफ हिब्रूज को पढ़ते हो चैप्टर 5 को, उसमें लिखा कि तुम अपने पैरों के नीचे मसीह का लहू रोन देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तुमने पाप कर लिया, मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि यीशु मसीह मारा गया, उसने मौत को अपने ऊपर ले लिया। अब हमें फिर से गंदगी में जाके इस मौत को अपने ऊपर नहीं लेना है, हमें पाप नहीं करना है, ताकि हम यीशु के द्वारा अनंत जीवन को पा सके। हालेलुया। क्या लिखा 23 में? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। हालेलुया। हमें इन चीजों को समझ के आगे चलना होगा। हमारी प्रार्थना का रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेयर बंद कर दे। हमें प्रेयर में बने रहना लगातार। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि ये महीना मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं, क्योंकि हमें आगे स्टेप लेना है। हॉल्स के बारे में हर चीज, सब काम ऐसे नहीं होंगे, हमें मिल के उनके लिए काम करना होगा। और मैंने बोला था कि अगर आप करना चाहते हैं, कुछ लोगों के मुझे फोन मैसेज आए, हम फास्टिंग करना चाहते हैं, पूरा महीना नहीं, एक दिन करो, प्रेयर करो। अगर फास्टिंग नहीं कर सकते, डेली शाम को चर्च के लिए प्रार्थना करो। कुछ प्रेयर पॉइंट्स हैं हमारे साथ जो कॉमन है, हमारे पास हैं, आप बात कर सकते हैं। मेरी वाइफ से आपको प्रेयर पॉइंट लिखा दिए जाएंगे अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं। अगले वीकेंड को हम डे नाइट फास्टिंग में होंगे। फिर से हम डे नाइट फास्टिंग करेंगे 3 दिन। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, या दिन दिन की करना चाहते हो, आधे दिन की करना चाहते हो, क्योंकि आगे चैलेंजेस को ओवरकम करना आसान नहीं है। जैसे हमारा वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के दास इतना रातों बिता के प्रभु से रेवलेशन लेके हमें बताते हैं, उनका सुन के उनको इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं अगर हम उसे फॉलो नहीं करते। तो हमें इतना बड़ा एक रेवलेशन मिली कि एक प्रेयर आपकी वजह से स्वर्गदूत आपके लिए लड़ते हैं, और उसका रिजल्ट आप धरती पर देखते हैं। आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट आता है जब फाइट ऊपर फिनिश हो जाती है। वो कब फिनिश होती है? जब आप फास्टिंग, वो प्रेयर, जो डेडिकेशन, उसको फिनिश करते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर वाचा बांधता हूं, मैं इतने दिन फास्टिंग करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं बोऊंगा। हर एक के अलग अलग वरदान है। हालेलुया। जो आपका वरदान है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रभु के साथ चलना है, सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर का विजन बड़ा है। पर विजन को पूरा होने के लिए हर चीज का अलाइन होना, उसका ट्रैक पे आना बहुत जरूरी है। और वो नहीं आएगी जब तक हम स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे ट्रैक पर नहीं होंगे। आप टीम के मेंबर हैं, आपकी प्रेयर लाइफ पर्सनल होनी चाहिए। आपकी पर्सनल प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, नहीं तो आप बार बार मिस्टेक्स करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। हालेलुया। आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें यहां पर खड़े होके वर्शिप करने के लिए, बजाने के लिए, प्रीच करने के लिए हमें ग्रेस देता है। और वो साथ नहीं होगा जब हमारी रिलेशन उसके साथ नहीं है।
हम कोई फास्टिंग नहीं करेंगे, अगर कोई प्रेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई बोना नहीं तो कुछ नहीं होगा। पर जब हम लगातार प्रभु के साथ बने रहेंगे तो बाइबल में लिखा कि वो अंश अंश करके उसके स्वरूप में हम बदलते जाएंगे। जो चीजें शैतान ने छीनी है वो वापस आती जाएंगी एक एक करके। हालेलुया। वो एक एक करके रिस्टोर होती जाएंगी। जो ग्लोरी आपकी छीनी गई वो रिस्टोर होगी फिर से, जब आप एक फाइट में आगे बढ़ेंगे तो। क्योंकि हम फिजिकली फाइट नहीं करते, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है और उस पे घुटनों पे आके ही लड़ा जा सकता है, फास्टिंग से ही लड़ा जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो बिना फास्टिंग प्रेयर के हल नहीं होगी। हालेलुया। और हमने ये पहले एक्सपीरियंस किया, जो लोग शुरू से चर्च के साथ हैं, जब हमने फास्टिंग प्रेयर की, कैसे रास्ते खोले परमेश्वर ने। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स को देखें जो कैसे मिले हमारे, परसों हमें वो कैमरा आ गया जो मैंने ऑर्डर किया था। जिन्होंने बोया प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा एक ग्रेस है, एक गिफ्ट है हमें एक मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए। आज हम उसे यूज नहीं कर पाए क्योंकि एसेसरीज कुछ चाहिए उसके लिए, पर वो अगले हफ्ते से यूज होगा और ऑनलाइन लोगों के लिए ब्लेसिंग है। वो आप बेटर क्लैरिटी में देख पाएंगे। और प्रभु के काम के लिए, यह हमारी मशहूरी के लिए नहीं है, मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए। वो किसी के बोने के द्वारा, आपके बीजों के द्वारा आया। और ये छोटी बात नहीं है। मैं कल बैठा इन चीज़ों को सोच रहा था। अगर आप, क्योंकि मैं मिला हूं अलग लोगों से जो हमारे लेवल की मिनिस्ट्रीज हैं, स्टार्टिंग लेवल पे 1 साल 5 साल भी हो गया, चलो 1 साल में 1 साल हुआ है, 5 साल भी हो गया ना। अगर आप देखो, ये ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें इस लेवल तक लेके आया, कि हम इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम इंडिया में मिनिस्ट्रियों की सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे खुद का खर्चा नहीं चलता लोगों का, इतनी कलीसिया में खुद का खर्चा नहीं चलता, सिर्फ रेंट भी नहीं निकलेगा, वो भी जेब से जाना पड़ता है। पर परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया। वो कहता है जो तू पिता की महिमा के लिए मांगेगा तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। अगर अपना मांगना परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु देख तेरी सेवा को हम सच्चे दिल से करते हैं, हम कोई तनख्वाह नहीं लेते चर्च से, हम एक पैसा भी इधर उधर नहीं करते, हम सच्चे दिल से बोते हैं, हम प्रार्थना में, फास्टिंग में, हमें ये चीज चाहिए। प्रभु कहता है ये ले, तेरे लिए हो जाएगा। जो तू पिता की महिमा के लिए यीशु के नाम में मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने लालच के लिए नहीं, अपनी मशहूरी के लिए नहीं, पर हमें, जब हमारा फोकस ये है कि हमें मिनिस्ट्री को आगे लेके जाना है, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी, ताकि ये सुसमाचार दूसरों तक पहुंचे। हमने मैरिजेस शूट करने के लिए तो कैमरा नहीं लिया, क्या 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 उसमें जाना है? वर्शिप उसके थ्रू पहुंचेगी दूसरों तक, वचन पहुंचेगा दूसरों तक। हम उसे और भी यूट्यूब पे फैलाएंगे दूसरों तक, ताकि वो दूसरों तक पहुंचे। क्योंकि पिछले हफ्ते हम हैमिल्टन में थे, वो फैमिली से फिर बात हो रही है, वो फिर बुला रहे हैं। मैंने उनको बोला महीने में 1 बार तुम्हारे वहां मीटिंग होगी, उससे ज्यादा हम अभी नहीं कर सकते। 1 महीने में 1 बार तुम्हारे वहां हुआ करेगी, फॉर द मीन टाइम, आगे जैसे प्रभु का प्लान होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पहुंचना चाहते हैं, हमें रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज के लिए हमें प्रेयर में बने रहना है। आपको चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, प्रेयर पॉइंट्स आपको देंगे हम, जो कॉमन है, कुछ हमारे पर्सनल है जिनको हम हस्बैंड वाइफ प्रेयर करते हैं चर्च के लिए भी और पर्सनल के लिए। पर आपको चर्च के जो कॉमन है चर्च के लिए, वो आपको मिल जाएंगे अगर आप डेडिकेटेड हैं प्रार्थना करने के लिए। उससे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी प्रार्थना में बैठने के लिए। कई बार हमें लगता है कि चलो रुक के प्रेयर कर लेते हैं, चलो नहीं करते, जब कुछ फोकस नहीं होता, जब हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं कि नहीं मुझे इन चीज़ों को जीतना है, इनके ऊपर विक्ट्री लेनी है, तो हम प्रेयर ज़्यादा कर पाते हैं, टाइम पे बैठ पाते हैं उन पॉइंट्स के साथ, वर्सेस लेके बाइबल के, कि नहीं परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि तू हमारी हर घटी को महिमा से पूरी करेगा, तो वो आपकी प्रेयर पावरफुल होगी और वो करेगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या सुना अभी, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं जाता। अगर वो नेगेटिव वे में भी काम करता है, कि हाँ अगर पाप के ऊपर वो काम करता है, तो पॉजिटिव वे में वो दुगना काम करेगा। हालेलुया। क्या आप बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए ये बोना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, प्रभु आपको डबल ग्रेस देगा उसके लिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमारी जिंदगी में मौत आए या कुछ हो या ऐसी बुराई हो, पर परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। उसने कहा कि जिस दिन तू फल खाएगा तो निश्चय मरेगा, तो वो मरा इंसान, और आगे उसकी जनरेशन उसकी समानता में, उसकी लाइकनेस में पैदा हुई, मतलब पाप में पैदा हुई। हालेलुया। आगे आप जब स्टोरी को पढ़ते हैं, उसमें लिखा केन फिर गुस्सा किया, वो उसने अपने भाई को मारा,
परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरा, वहां से निकाल दिया गया, बहुत कुछ। किसकी वजह से? एक कर्ज की वजह से। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना में चलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑनलाइन लोग, और यहाँ पे प्रभु आपके साथ है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा बिलीव है कि आप पवित्रताई में बनेंगे। आप अपनी होलीनेस को, जो राइचियसनेस है, प्रभु ने आपको जो पवित्रताई दी, अपने लहू के द्वारा आपके पापों को धोया है, आप फिर से उसके लहू को पैरों तले नहीं रोंदेंगे। आप पवित्रताई में बने रहेंगे। आप इसकी वैल्यू को समझेंगे कि जब आप धर्मी हैं, आप अनंत जीवन के अधिकारी हैं। जब आप धर्मी हैं, आप आशीषों के अधिकारी हैं। पर जब आप पापी हैं, तो बाइबल में लिखा कि उसका दंड तो मृत्यु है। हालेलुया। तो आइए सब जन आंखों को बंद कीजिए। लास्ट प्रेयर में चलिए। हम बस 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, हम प्रेयर में चलेंगे और आप परमेश्वर का थैंक्स करें इस वर्ड के लिए, उसके कामों के लिए जो हमारी जिंदगी में कर रहा है। थैंक यू फादर, मेरे पिता, सब जरूरतों को पूरा करने के लिए